आज बात करेंगे साइड इफेक्ट्स रिड्यूशन के ऊपर। अब साइड इफेक्ट्स रिड्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? अगर आप ड्यूरिंग साइकिल अपने साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर पाते हो, यानी साइड इफेक्ट्स को कम से कम मिनिमाइज कर पाते हो, तो आपका जो आगे का जर्नी है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है और साथ ही साथ जो आपको दिक्कतें आने वाली हैं वो बहुत कम आने वाली हैं। तो अब बात करेंगे कि कैसे हम ऑन साइकिल साइड इफेक्ट्स को कम से कम रख सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें। ठीक है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो कुछ जगहों पे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेजरली जो ऑर्गन्स इम्पैक्ट करते हैं वो आपका हार्ट, लिवर और किडनी करता है जब आप ऑन स्टेरॉइड्स होते हैं। उसके अलावा आपके लिपिड प्रोफाइल्स को हिला देना, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल्स हिलेंगे तो आपका हार्ट भी कमज़ोर पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपको दिक्कत देते हैं वो यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ओवर प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, बॉडी एनहांस रहती है, यूरिक एसिड भी रेज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गाइनों के खतरे रहते हैं, बाल झड़ने के खतरे, कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं इनको, कि आपके बाल झड़ गए। अब इनसे आपकी ज़िंदगी तो कोई खतरा नहीं है आपके बाल झड़ने से, मगर ऑब्वियसली आपके कॉस्मेटिक जो है, जो पर्पज़ है आपको खुद को दिखाने का, खुद को अच्छा दिखाने का, उस पर खतरा है अगर आपको कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। उन सबको कम करने के लिए, उन सबको क्लियर करने के लिए जितने भी हमारे वेदास हैं सब में कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ है। एलोपैथी के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ आयुर्वेदा में हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो इन सारी चीज़ों को आपको साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करके देते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है अपने ड्यूरिंग साइकिल साइड इफ़ेक्ट्स उनको कम रखेंगे, तो आपकी जो आफ्टर साइकिल रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपके ड्यूरिंग साइकिल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल है। सबसे पहले हम हार्ट के ऊपर शुरू करते हैं। हार्ट यानी कि हार्ट में देखिए दो तरीके से दिक्कत आती है हमारी बॉडी में। एक आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और दूसरा आता है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो दोनों ही चीज़ें होती हैं जब आप स्टेरॉइड पे होते हैं। आप हाई ब्लड प्रेशर का भी सामना करेंगे और हाई कोलेस्ट्रॉल का भी सामना करेंगे जब आप ऑन स्टेरॉइड्स हैं। दोनों को कम करने के लिए तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, उसमें मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। तो एलोपैथी के अंदर हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए इन मोस्ट केसेस यूज़ होती है लिपिकाइंड एफ। अभी देखिए यहाँ पर एक नोट है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ कि आपको ये दवा खानी ही पड़ेगी, मगर ऑब्वियसली अगर आप स्टेरॉइड पे हैं और आप इस दवा से खतरनाक चीज़ अपनी बॉडी में किसी ऐसे नॉन टेक्निकल बंदे, नॉन मेडिकल फील्ड के बंदे से ले रहे हैं, तो ये दवाइयाँ आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो नंबर 1 पे आती है हार्ट हेल्थ के अंदर लिपिकाइंड। अब लिपिकाइंड के अंदर दो वेरिएंट आते हैं, लिपिकाइंड और लिपिकाइंड एफ। इन दोनों केसेस में क्या है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड भी रेस करता है बहुत ज़्यादा तो आप लिपिकाइंड एफ लेंगे, अदरवाइज आप लिपिकाइंड ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। ये आपको सोते वक्त कंज्यूम करनी होगी एक टैबलेट। आयुर्वेदा के अंदर इसके अंदर ऑप्शन है अभाना, हिमालय का अभाना आता है, जिसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। और सप्लीमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है ओमेगा 3 का, आप ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए भी और हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है ओमेगा 3 को। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है एनाबॉलिक्स के ऊपर वो आती है ब्लड प्रेशर। देखिए बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर को पहचान नहीं पाते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है, उनको है भी ब्लड प्रेशर या नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप आफ्टर वर्कआउट या दिन में किसी भी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील करते हैं तो उस समय आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। इन मैक्सिमम केसेस वो रेज्ड होता है, बढ़ा हुआ होता है। जब लोग एनाबॉलिक्स पे होते हैं तो उन समय बहुत ही लो और वीक फील करते हैं वो दिन के उस हिस्से में, तो वो टाइम है आपका हाई ब्लड प्रेशर का। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, बहुत लथार्जिक सा लग रहा है, तो उस समय आप ब्लड टेस्ट, अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, मॉनिटर कीजिए कि ये बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है एलोपैथी के अंदर एम्लोडोपिन, आयुर्वेदा के अंदर है अर्जुना और सप्लीमेंट्स के अंदर है एल-आर्जिनिन। ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने कॉस्मेटिक साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि बालों का झड़ना, एक्ने निकलना, ऑयली स्किन, गाइनो, इन सब के लिए क्या होगा। तो देखिए बालों का झड़ना, ऑयली स्किन, ये होता है एक हार्मोन की वजह से जिसको हम बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपकी बॉडी में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो आपको बाल झड़ना, ऑयली स्किन और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा मात्रा में सीबम को सिक्रीट करना शुरू करती है। अब देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करने का है, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन एलोपैथी
हम लोग फिनेस्टराइड यूज़ कर सकते हैं। आप फिनेस्टराइड खाएंगे, आपका जो DHT है उसको वो ज़्यादा रेज होने से रोकेगी और आपको कम साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा जो आयुर्वेदा है उसके अंदर जो इसके एक्सट्रैक्ट हैं वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, यानी कि हिमालय या कोई ऐसी कंपनी ऐसा कोई एक्सट्रैक्ट नहीं बनाती है जो एक कंबाइंड सोर्स हो जो इसको कम कर सके। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट में एक ऑल्टरनेटिव दूंगा जो आपको DHT के लिए भी काम करेगा। उसके बाद आता है कि थर्ड ऑप्शन के अंदर सप्लीमेंट्स के अंदर तो कुछ DHT ब्लॉकर्स आते हैं मार्केट में सप्लीमेंट्स के तौर पे जो बिकते हैं, मगर मुझे पता नहीं है वो कितने पोटेंशियली ठीक हैं कि वो काम करेंगे या नहीं, मगर फिनेस्टराइड 100% काम करता है, ये कंफर्म। इसके अलावा आपको एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल झड़ने जैसी दिक्कतें नहीं हो रही हैं, आपको जेनेटिक्स में बाल झड़ना नहीं है, तो आप एक्यूटेन नाम का एक मेडिसिन आता है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपकी बॉडी से एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा बाल झड़ने में आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको सिर्फ एक्ने की दिक्कत है तो आप फिनेस्टराइड की जगह इसको अल्टरनेट कर सकते हैं यहाँ से। सप्लीमेंट्स के अंदर, ये सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदा के अंदर अगेन वही प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा परफेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं है अवेलेबल जिनका ब्लेंड आप यूज़ करके इसको कम कर सकें, मगर कुछ ऑप्शंस आते हैं जो मेरी तरफ से नॉन रिकमेंडेबल रहेंगे क्योंकि उनके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे हैं मैंने आज तक। उसके बाद आता है आपका गाइनो हो गया, आपका एस्ट्रोजन रेज कर रहा है बॉडी में, वैसे ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब एस्ट्रोजन बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है आपको कॉस्मेटिक तौर पे, इंटरनल तौर पे भी रेज्ड एस्ट्रोजन एक मर्दाना शरीर, एक मेल बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लेट्रोजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक चीप सोल्यूशन है। इसके अलावा रिमेडेक्स भी आती हैं और मेरा एस्ट्रोजन पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल में जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल हैं एस्ट्रोजन के ऊपर सारी कवर करी हैं, तो कौन सी क्या काम करती है, कैसे करती है, वो इस वीडियो में देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा उसका। फिर आती है आपकी जॉइंट हेल्थ की बात। तो देखिए जॉइंट हेल्थ जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है जब आप स्टेरॉइड पे होते हैं। पहली चीज़ आपका एस्ट्रोजन्स के लेवल क्या है, दूसरी चीज़ आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, और तीसरी चीज़ आपकी बॉडी में रेज्ड यूरिक एसिड है या नहीं। अगर आपकी बॉडी का यूरिक एसिड रेज्ड है तो आपको जॉइंट में दर्द या लॉकिंग पॉपिंग जैसे साउंड्स आ सकते हैं, क्रैकिंग पॉपिंग जैसे साउंड्स करेंगे आपके जॉइंट। उसके अलावा विटामिन डी भी एक फैक्टर होता है, मगर उसको हम एज अ पोटेंशियल फैक्टर नहीं मानेंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने हार्मोन्स के साथ काफ़ी खेल खेले हुए हैं। उस केस के अंदर फेबुटाज नाम का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए, पर क्योंकि हम ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये है आपका एक ओवरऑल स्टैक। अब देखिए अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो आपकी किडनी ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि किडनी का जो मेजर रोल है वो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड ही रहता है। आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर जो है आपका कंट्रोल में होना चाहिए, किडनी ठीक रहेगी। तो भाई ये आपने देखे सारे सॉल्यूशंस जो आप केमिस्ट की दुकान से खरीद सकते हैं, और ये सारा का सारा सामान आपको एक डब्बे में डाल के अपने साथ घूमना पड़ेगा, तब आप साइड इफ़ेक्ट से फ्री रह सकते हैं। अब मैं आपको एक और सॉल्यूशन देता हूँ। एक प्रोडक्ट है साइकिल सपोर्ट। आप अगर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी ये मेडिसिन है ऑलमोस्ट सारी की सारी एलिमिनेट होती हैं, और उसकी जगह पे ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है। शायद मैं इनसे पेड प्रमोशन पे भी आ जाता, मगर वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। मगर ये एक अच्छा सोल्यूशन है अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। इसको लेने से आपको 2 अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता, मगर क्योंकि मैंने कई लोगों को ये दिया है और उन लोगों के ऊपर पोटेंशियली अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं, तभी मैं आज यहाँ पर यूट्यूब पे आकर बता रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, एक तो चीज़ ये ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। दूसरी चीज़, इसको कंज्यूम करना बहुत आसान है, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक शाम को लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे साइड इफ़ेक्ट्स कवर हो जाएंगे, और ये सारा जो मेडिसिन का झमेला है 5-5, 6-6 गोलियाँ खाने का झमेला ख़त्म होता है इस एक टैबलेट से। तीसरी बेहतर चीज़ ये है इसके अंदर कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, कोई भी एलोपैथिक कंपाउंड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप नेचुरल कंपाउंड्स के हाई पोटेंसी एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं देखूँगा अगर मुझे मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो गाइस समरी ये कहती है कि अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आप
या तो ये सारी दवाइयाँ लीजिए या फिर आप साइकिल सपोर्ट लीजिए, दोनों में से कोई भी एक चूज़ आप कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो भी तरीके आपने चुने हैं, इधर साइकिल सपोर्ट और इधर ये दवाइयाँ, जो भी आपको बेस्ट सोल्यूशन लगता है इनमें से आप उन जो भी आपने चूज़ किया है मुझे बताइएगा कि आपको कैसा उससे रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइज ये था वीडियो हाउ टू कंट्रोल साइड इफेक्ट्स ऑन स्टेरॉइड्स। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये जो प्रिकॉशंस हैं उनको लीजिए, बिना इनके साइकिल मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।